हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रजनीश, लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटीमोर और सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल बरियातू रांची से। दोस्तों, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, जो हमारे एक मित्र का सवाल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पाइनल फ्यूजन के बाद क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं, किन्हीं को भी अगर थोड़ा परसिस्टेंट थोड़ा दर्द रहता हो, कमर में हमेशा अनईज़ी लगता रहता हो, भारीपन लगता हो और उनको स्टिफनेस महसूस होती हो, तो वो भी कर सकते हैं। ये कुछ नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेज़ है जो हम लोग बताने जा रहे हैं, बट इनका प्रयोग इलाज के तौर पे ना करें। इनका प्रयोग अगर आपको किसी भी वजह से अगर कमर में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, तो अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और उनकी सलाह के अनुसार ही काम करें। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं रोहित, जिनको हम लोगों ने तैयार किया है कुछ आपके लिए, जो हम लोग कमर के एक्सरसाइजेज़ हैं, जो बेसिक एक्सरसाइजेज़ होते हैं, उसके बारे में बताएँगे। इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि अगर आपको कमर में दर्द होता है या फिर आपका स्पाइन का सर्जरी हुआ है, तो उस केस में स्पाइन सर्जरी होने के कुछ समय बाद, यानी 4 से 6 महीने के बाद ही आपको इन एक्सरसाइजेज़ को ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो स्पाइन सर्जरीज़ हुई रहती हैं, उसमें आपके अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको पहले शुरुआत में बताएँगे कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बारी जब फ्यूज़न पूरा हो जाता है, जब आपका सर्जरी का समय बीत चुका रहता है प्रॉपर और आपको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम में आपको कोर मसल स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत होती है। कोर मसल क्या होता है? जो हमारे 3 ग्रुप हैं, मोस्टली एब्डोमिनल, लोअर बैक के जो मसल्स हैं और हमारे ग्लूटियल मसल्स जो हिप के मसल्स हैं, इन सभी का स्ट्रेंथन होना वो ज़रूरी होता है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में दिखाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम नॉर्मल वे में जाएँगे, जिसमें हम लोग एंकल पंप एक्सरसाइज़ेज़ बोलते हैं, जिसमें जिसमें रोहित, इनको आप ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ करिए। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज़ है, जिसमें आपको बेसिक्स यहीं से शुरू करना है। ये आपके काफ मसल्स को पंपिंग करना चालू करवाता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हैं और ऐसा 10-10 का सेट करके दिन में 3 से 4 बार करने की कोशिश करें। जभी भी आप रेस्ट में हों, तो आप इस तरह से कर सकते हैं और इससे आपके काफ मसल में जो खिंचाव आता है या पाँव में जो खिंचाव आता है, उसमें थोड़ा रिलैक्स लगेगा। दूसरा एक्सरसाइज जो हम लोग शुरू करते हैं, बताते हैं, उसमें सीधा रहिएगा, दोनों घुटना मोड़ लेंगे। हम लोग इसमें जो ब्रिज एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिसको कमर को उठाना रहता है, तो घुटनों को इस तरह से मोड़ लें, है ना? और मोड़ने के बाद अपने कमर को, दोनों हाथ पैरेलल रखें और कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से उठा करके रोकने के लिए है 10 सेकंड तक आप लगभग रोकने की कोशिश करें। अगर आपको इसमें भार महसूस होता हो या लग रहा हो कि नहीं ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप कम देर तक रखें, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उतना पे रखें। उसके बाद धीरे-धीरे नीचे करें, लंबी साँस छोड़ें एंड उसके बाद फिर साँस खींचते हुए इसको वापस ऊपर की तरफ उठाएँ। और ऐसा 10-10 सेकंड रोकना है आपको, 10 सेकंड रोकने के बाद फिर वापस से रिपीट करना है। और ऐसा आप दिन में 2 बार एटलीस्ट सुबह शाम 10-10 बार करके करें। तो इसको हम लोग ब्रिज एक्सरसाइजेज़ कहते हैं। ये एक एक्सरसाइज़ हुआ, जिसको करने से आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। स्टिफनेस जो रहती है, जकड़न रहती है कमर में, पीठ में, उसमें काफ़ी आराम लगता है। तीसरा जो एक्सरसाइज़ है, हम लोग बोलते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज़। जैसा बच्चे जब सुपरमैन की नकल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप देखा होगा आपने, पेट के बल सो के ऐसे हाथ उठाते हैं, उसी तरह का एक्सरसाइज़ है। आइए उसके बारे में दिखाते हैं। रोहित, एक बार पलट जाएँगे। ठीक है, सीधा लेट जाइए आराम से। हाँ, दोनों हाथ सामने की तरफ। हाँ, और इसमें ऐसे ही आपको लेटना है, जिसमें दोनों हाथ सामने की तरफ रहेंगे और दोनों पैर पीछे की तरफ। और इसमें आपको सुपरमैन वाले पोज़ में जाना है, जिसमें दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाते हुए सर को उठाएँगे। जी, इस तरह से रखेंगे और 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि आपके पाँव, रीढ़ की हड्डी और आस-पास के मसल्स पे काफ़ी भार महसूस होगा। तो आप जितनी देर कर सकते हैं, उतनी ही देर करें और उसके बाद फिर वो उसको धीरे-धीरे आप बढ़ाते जाएँगे। 10 सेकंड तक रोकना अच्छा रहता है। पर अगर आप 3 सेकंड, 4 सेकंड भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत वहीं से करें। फिर रिलैक्स होके ढीला रखें, नीचे। फिर से वापस साँस खींचते हुए, हाँ, ये इस तरह से करेंगे, रोकेंगे 10 सेकंड के लिए, फिर वापस धीरे-धीरे नीचे करेंगे 10 सेकंड रोकने के बाद।
इसी का एक एक्सटेंशन भी होता है, जिसमें अगर आप जब इसको अच्छे से करने लगते हैं तो आपको हाथों के साथ साथ पाँवों को भी, दोनों पैरों को भी एक साथ उठाया जाता है। रोहित उठाएं, हाथ सामने से और पैरों पीछे से। हाँ, जिसमें एक नाव के समान हाथ ऊपर उठाइए अपना। हाँ जी, नाव के समान ये एक कर्वेचर आने लगेगा इसको। लेकिन जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त हो चुके हों तभी इसको करना ठीक रहेगा। और धीरे धीरे नीचे कर लें। थैंक यू। बस, हाँ, सीधे हो जाएं रोहित। इसके अलावा कुछ एक सिंपल और एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग साइकिल पैडलिंग बोलते हैं। आप सीधा घुटना मोड़ लें दोनों। हाँ, उठाइए, कमर उठाइए। ठीक है, साइकिल चलाना है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा और अच्छे से 90 डिग्री पे लेके। हाँ, जिसको कहते हैं हम लोग साइकिल पेडलिंग। तो इसमें आप हवा में जैसे इमेजिनरी साइकिल होता है उस तरह से चलाने की कोशिश करें। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो काफ मसल्स होते हैं, थाई मसल्स होते हैं, इनको काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रेंथ मिलता है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसको करने से आपके कमर पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसको आप फिर से वही 10 सेकंड करने की कोशिश करें। अगर आप कर सकें तो 15 सेकंड भी करें, उसके बाद धीरे धीरे नीचे कर लें। और ऐसा एक बार में 10-10 सेकंड का 3 से 4 सेट लगाने की कोशिश करें। ठीक है, नीचे करें। सो दोस्तों, जब आप इन नॉर्मल एक्सरसाइजेज को कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको और स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत रहती है। तो उसमें एक एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो होता है प्लैंक करना, जो आपने पहले भी आप नॉर्मल वेज में भी हम लोग करते रहते हैं। उसको आज एक बार दिखाते हैं वापस से आपको कि किस तरह करते हैं। रोहित, टर्न हो जाइए। हाँ, आपने रुक जाएं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बेड के ऊपर या मैट के ऊपर स्ट्रेट रखें एंड कमर को इससे उठाना है। उठाइए रोहित। आपके घुटने हवा में होने चाहिए। आपका पूरा, ये थोड़ा कम करेंगे, ये लेवल एक मेंटेन करने की कोशिश करें इस तरह से। और इस तरह से आप इसको रोक कर 10 सेकंड रोकने की कोशिश करें। अगर आपसे हो सके तो 3 सेकंड, 4 सेकंड, जैसे भी हो धीरे धीरे बढ़ाना है इसको। और हर एक्सरसाइज का थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे। ठीक है रोहित, रिलैक्स हो जाइए। हाँ, ठीक है, वापस से शुरू करेंगे एक बारी फिर से। हाँ, सो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, चेस्ट इनका क्लियर है, एब्डोमेन क्लियर है और ये घुटने भी क्लियर हैं और हम लोग पैरों पे भार लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, सीधे हो जाए। सो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे जो नियमित एक्सरसाइजेज जो हम लोग कर सकते हैं। जिनको स्पाइन की सर्जरी हुई है वो भी कर सकते हैं, बट उसमें कई बारी देखना होता है कि कौन से लेवल की सर्जरी हुई है, कि क्या क्या एक्सरसाइजेज में करना आपको अच्छा है, कुछ क्या आपको करना मना है। वो जो आपके सर्जन होंगे आप उनसे एक बारी मिल सकते हैं, या फिर हमारे पास रिपोर्ट भेजेंगे तो उसको देख करके मैं पर्सनलाइज्ड आपको वीडियोस भेजने की भी कोशिश कर सकता हूँ, जिसमें आप क्या क्या एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। सो दोस्तों, मेरा ये प्रयास रहता है कि आप सभी लोग जितना हो सके हमसे लाभान्वित हों, और जो मेडिकली एक फैक्चुअली करेक्ट बात होती है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, मुझे प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। थैंक यू।